हेलो एवरीवन। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम आज निफ्टी और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक जिन पर हमारी कल नज़र होगी उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज मंथली एक्सपायरी था और हम अब कंटिन्यूस चार्ट फ्यूचर का देखते हैं जो आने वाले दिनों में निफ्टी के मूवमेंट को दिखाता है कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले निफ्टी की जो टेरिटरी है वो बुलिश है और साथ ही हम ये देखते हैं कि इसमें एक डाइवर्जेंस है, मोमेंटम कमज़ोर है, हालांकि टोन इसकी बुलिश बनी हुई है। आज इसने 20 ईएमए को रिगेन करने की कोशिश की लेकिन अभी भी वो 22,000 के नीचे बना हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा 10 ईएमए जिसको ये ब्रीच करके नीचे आया था उसको आज ये क्रॉस नहीं कर पाया था। रही जो हमारी सिग्नल लाइन है और हमारा एमएससीडी लाइन है, ये भी एक स्थिति दिखाती है कि निफ्टी का जो कंपोजिशन है वो वीक है। निफ्टी ऑस्किलेट कर रहा है रेंज में, तो निफ्टी नीचे जाके ऊपर आना है, इसका भी एक स्वभाव है। तो हम यहाँ पर अभी इस स्थिति में इसको थोड़ा सा वीक मान रहे हैं, जिसे हम अगर आज की डे एक्टिविटी में देखते हैं तो और हमारे से वो चीज़ स्पष्ट होती है। अगर हम कमिंग जो एक्सपायरी है 7 मार्च की उसमें देखते हैं तो 22,000 पे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई बिल्डअप है और यहीं उसी के सामने पुट भी उतना ही स्ट्रांग है। तो ये एक हमारा की जोन है जहाँ जिसके आसपास स्प्रेड हमारी बन सकती है। 21,900 21,800 अपने आप में सपोर्ट बन जाते हैं और वहीं 22,200 इसका अगला स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। 22,100 इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्डअप नहीं किया है, तो हमारा मानना है कि 22,000 की एरिया है जिसके आसपास ये ऑस्किलेट करता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जो पुट का एड ऑन हुआ है 22,900 पे, उसके बनिस्बत हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस उतना तेज बिल्डअप नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि इन लेवल्स को जो नीचे वाले 21,900 वगैरह को ये होल्ड करने की कोशिश में है। आइए इसका स्पेसिफिक हम डे चार्ट देखते हैं तो उसमें हमको ये स्पष्ट होगा कि ये किस तरीके से परफॉर्म आज किया है। यहाँ हम देखें तो आज जो दिन की शुरुआत थी वो हल्के हरे से थी, लेकिन उसके बाद भी ये कल से जिस तरीके से ये नीचे था लगातार, और आज भी ये एक तरीके से चॉपी बिहेवियर करता रहा। इसे अगर हम कैश में देखते हैं तो कैश में काफ़ी स्थिति हमारी क्लियर होती है। तो निफ्टी को कैश में अगर हम नज़र करते हैं तो यहाँ किस तरीके का उसका चार्ट होता है। निफ्टी का कैश चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो ये स्पष्ट दिखाता है कि इसमें आज उसने जो की लेवल है 22,000 के आसपास उसमें रीगेन करने की कोशिश करी और आखिरी 1 घंटे में स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें बाइंग दिखती है, जो दिखाता है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और 22,060 यहाँ पर निफ्टी का नॉन फ्यूचर है जो चार्ट है वो हमको इस स्थिति को दिखाता है। तो हमारा अभी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के ऊपर अगर हमारा फोकस है तो हम निफ्टी की जो कंटिन्यूस चार्ट है हम उस पर ही बात करेंगे। यहाँ स्पष्ट स्थिति ये देखने को मिल रही है कि अभी भी इसमें जो निफ्टी होल्ड कर रहा है तो अपने की एवरेज से जो कि 100 ईएमए से नीचे है, और बाकी एवरेजेस को भी अभी क्रॉस ओवर करने में और एक इसको बुलिश ट्रेंड जाने में समय लगेगा। तो इंतजार होगा कि इन लेवल्स को सक्सेसफुली ये कैसे क्रॉस करता है। तो 22,000 पर हमारा कल पूरा ध्यान होगा कि 22,000 जाता है तो 22,100 के लेवल के आसपास ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। यानी निफ्टी हमारे ऑब्जर्वेशन में 22,000 के आसपास रहेगा। 22,900 उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और 22,100 अगर तोड़ता है जहाँ पे इसका हल्का रेजिस्टेंस है तो ये थोड़ा ऊपर निकल के वही 22,200 की टेरिटरी में जाएगा। आज अगर हम इंडाइसेस देखते हैं तो निफ्टी 50 के जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में एडवांसेस आज आखिर में तो जाके काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं बढ़े हुए। तो ये एक इंडिकेशन है कि कल अगर गिफ्ट निफ्टी इस समय अच्छी स्थिति दिखाता है और अगर ग्लोबल इंडाइसेस भी ठीक हैं, हम यहाँ उन चार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं जो एफ आई आई डी आई आई से कनेक्टेड हो, तो अभी ये जो गिफ्ट निफ्टी है वो न्यूट्रल के आसपास है, तो ओवरनाइट एक्सपोजर इसका हमको देखना पड़ेगा। वहीं कल कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हमें कल ऑब्जर्व करना है। तो बर्जर पेंट जो है वो उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हो रहा है लगातार और ये बड़ा एक स्ट्रेंथ को दिखाता है कि बर्जर पेंट में हम कुछ मूवमेंट को देख सकते हैं।
तो यहाँ कल हम हो सकता है कि इसमें गैप अप को देख पाएँ और ये इसने रिसेंट जो हाई है, इसको आस-पास आके टेस्ट किया अपने आप को विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम। लेकिन आखिरी में जिस तरीके की इसकी कोशिश रही है ऊपर जाने की, तो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम बाइंग आई है, तो हम इसमें एक मूव की उम्मीद कर सकते हैं। हालाँकि वो इस एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये उसे क्रॉस करके जाएगा। ऐसा ही एक स्टॉक है जो कि बुलिश टोन में दिखता है, वो है एमसीएक्स का। एमसीएक्स में ऐसा क्या ख़ास है? तो एमसीएक्स ने भी अपने प्रीवियस जो हाइज़ हैं हमारी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उसको तोड़ा है और यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये एक तरीके का ट्रायंगल का शेप यहाँ बनता दिख रहा है, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो क्या ये यहाँ ब्रेकआउट करेगा? यही हमारी इसमें नज़र रहेगी और जिस तरीके का डेली इसका चार्ट है, इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, तो 30 मिनट फ्रेम पे इसने एक कैपेसिटी दिखाई है कि इसमें ये इस ट्रायंगल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो एमसीएक्स में भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा मूवमेंट आएगा। ऐसे ही जो स्टॉक जो बेयरिश टोन में है, उनमें अपोलो हॉस्पिटल और जुबिलेंट फूड है। इनमें हम देखते हैं कि किस तरीके का मूव रहा। अपोलो हॉस्पिटल में बड़ा स्पेसिफिक मूवमेंट चल रहा है 2 दिन से। तो यहाँ वो स्थिति किस तरीके की है, इस पर हमारी नज़र होगी। अपोलो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं कि इसने अपना 50 ईएमए भी तोड़ा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। लेकिन टेरिटरी इसकी अभी भी जो है वो बुलिश है। तो ये करेक्शन है और जिस तरीके से हम आज 30 मिनट्स में इसको देखते हैं, तो 30 मिनट्स में इसमें आप देखते हैं तो आखिर में जाकर स्ट्रॉन्गेस्ट एक होल्ड आ गया है। तो ये वापस अपने एरियाज़ को रिटेस्ट करेगा जिसमें 6240 के आसपास का एरिया है जो इसके लिए की रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ हमको उम्मीद है कि ये जिस तरीके से कमज़ोर हुआ है तो ये वापस पुल बैक की कोशिश करता है, तो यहाँ से फिर हम इसकी और गिरावट की तरफ सशंकित हैं। लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम प्रोफ़ाइल है, तो हमें इस एरिया को ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ पर वो है। अगर यहाँ से ये टूटता है, तो ये फिर और गिरावट की तरफ जाएगा। लेकिन स्टॉक में 2 दिन से गिरावट बराबर बनी हुई है, तो ये ज़ोन हमारे लिए बड़ा स्पेशल ज़ोन है। तो कल हमें देखना होगा कि यहाँ पर ये हल्की गिरावट लेके भी क्या वापस यहाँ उठ के मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है, तो ये हमारा इसमें ऑब्जर्वेशन रहेगा। गिरावट इसमें लगातार हो गई है, तो हम इसमें थमने का एक सिग्नल देख सकते हैं। जुबिलेंट फूड ये भी काफ़ी बीच में लगातार चढ़ा है, लगातार। तो क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है? आइए इस पर नज़र डालते हैं। जुबिलेंट फूड को हम सक्सेसफुली जब देख रहे थे, तो ये काफ़ी बीच में मूव किया था और अभी पिछले 3-4 दिन से इसमें गिरावट बराबर बनी हुई है। जुबिलेंट फूड स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसमें हैवी करेक्शन यहाँ दिखता है और इसका टोन बेयरिश स्पेशली है और आज की जो स्थिति है उसमें इसने की सपोर्ट एरिया को ब्रीच किया है, जहाँ पर ये अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक कमज़ोर है, इसमें और गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आके देखते हैं, तो आज ये शुरुआती दौर में इसका बड़ा तेज़ गिरावट था, इसके पहले 3-4 दिन इसमें लगातार गिरावट है और आज ये ऑस्किलेट करता रहा और आखिर में जाकर जो इसका 1 घंटा था, उसमें इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी इसमें गिरावट जो है, वो लगातार दिख रही है। तो क्या इसकी गिरावट अब थम गई है? अब ये जो इसका एरिया स्पेसिफिकली बना हुआ है, ये एरिया हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए इसको थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ेगा और ये ज़ोन में अगर ये टिकता है और इसे क्रॉस करता है, तो फिर ये धीरे-धीरे करेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा इसका बेयरिश टोन है, तो हम यहाँ पर इस एरिया में अगर गिरावट दिखती है, तो यहाँ हमें और इसका मूवमेंट दिखेगा, जो दिखाता है कि इसमें गिरावट जारी रह सकती है। तो ये थे आज के स्टॉक, जिसमें हम कल उन पर नज़र रखेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं, ग्लोबल इंडेक्सेस इस समय क्या कहते हैं। तो अभी की स्थिति में हम देखते हैं कि डाउ जोन्स, एस&पी, नास्डॉक, रसेल सब बड़े स्ट्रॉन्ग मूव कर रहे हैं। लेकिन रात में जब इनकी क्लोजिंग आएगी मार्केट की, उस वक़्त ओवरनाइट एक्सपोज़र के बाद हम कल सुबह भी इन पे एक नज़र डालेंगे। अगर ये इस स्थिति में बरकरार रहते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि कल हम एक गैप अप ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, जो 22,000 से 22,100 के आसपास हो सकती है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा अभी न्यूट्रल है, इसलिए हम कल सुबह ही इस पर अपना एक दृष्टिकोण स्पेसिफ़िक कर पाएँगे।
तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हमने कल निफ्टी के डायरेक्शन से बात की और कुछ स्टॉक जिन पे हमारी नज़र होगी उन पर बात की। कल फिर आपसे लाइव मार्केट में मुलाकात होगी कुछ ट्रेड सिलेक्शंस और ट्रेड सिमुलेशंस के साथ। तब तक हम ओवरनाइट एक्सपोजर, इंटरनेशनल मार्केट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर नज़र रखेंगे। फिर कल उस हिसाब से ही अपना ऑब्जर्वेशन मार्केट के लिए बनाएंगे। डिस्क्लेमर ये है कि ये पूरा वीडियो, ये पूरी सीरीज़ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइसेस नहीं है। उसके लिए आप अपने स्किल और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की ही सलाह लीजिए। धन्यवाद।